हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ST पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम फिजिक्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन और हम पहुंच चुके हैं लेंस के चैप्टर पर। इसके पहले हमने 3-4 वीडियो में सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आप पुराने हैं तो आपको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आप नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर भी आपको इसको लाइक करना है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर क्या है कि रेखीय आवर्धन। स्टूडेंट देखिए, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, हमने पिछली बहुत सारी वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होता है कि जो आपकी प्रतिबिंब होती है, मान लीजिए जो हमने कोई वस्तु है उसकी जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है और वस्तु की लंबाई के अनुपात जो होता है उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या मिलता है कि रेखीय आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम एच डैश से दिखाते हैं, और वस्तु की लंबाई जिसे हम एच से दिखाते हैं। ये जो रेखीय आवर्धन है इसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो हमें कुल मिलाकर क्या मिल गया? m इक्वल टू एच डैश अपान एच। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है इसको हम देखने वाले हैं। तो लेंस की क्षमता होती क्या है, पहले हमको इसको समझना है। देखिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई लेंस है, वह प्रकाश कितनी उसको फैला सकता है या उसको एकत्रित कर सकता है। वह प्रकाश को जितना फैला सकता है या एकत्रित कर सकता है, उसकी जो सामर्थ्य है उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। उसको यहाँ लिख लेते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश एकत्रित तथा फैलाने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार से है, आप इसको याद रख लीजिएगा। जो P है इसे लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे लेंस की क्षमता, इसे P से दिखाते हैं। 1/F, जो F है ये आपके मीटर में होता है, ये मीटर में होता है। या हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 100/F, जो कि आपके सेमी में होगा। जब ये सेमी में हो जाता है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मीटर से कन्वर्ट हुआ है।
तो यह कुछ प्रकार सा ऐसा होता है, ये जो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। और इसका जो मात्रक है, मात्रक ये 1 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह डायोप्टर होता है। क्या? यह डायोप्टर होता है। इसका जो मात्रक है वह डायोप्टर होता है। और इसकी जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, यह धनात्मक होती है। और जो इसकी फोकस दूरी यह अक्सर 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर। अगर मीटर में है तो वह 1 मीटर होगी और डायोप्टर इसका मात्रक है। तो आइए देखते हैं हम इसका अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेंस की क्षमता टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें क्या है कि जब बहुत सारे लेंसों को एक साथ रखा जाता है तो उसकी क्या क्षमता होगी प्रकाश को फैलाने या रोकने में। तो देखिए, इसको हमें बहुत ज़्यादा इसको देखना नहीं है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि है P=P1 + P2 + P3। इसके आगे आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी रखते चले जाएं लेंस, तो उसका इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। तो यही हमारा इसमें फार्मूला निकल के आता है। तो इस फार्मूले का अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर ही पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ है नहीं। मान लीजिए आपने एक लेंस रखा और इसमें दूसरा लेंस रखा, तो ये प्लस ये जाएगा, क्योंकि आप लेंस रख रहे हैं तो उसमें प्लस होगा। तो कुछ यही हमारा हो जाता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लेंस की पहचान करना। आप लेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं? उसकी देखिए 2 विधियाँ हैं। पहला क्या है? पहला है स्पर्श करके। स्पर्श करके मतलब क्या है कि अगर आप किसी लेंस को टच करते हैं, जब आप लेंस को टच करेंगे, अगर वो लेंस बीच में पतला है, जब आप उसको टच करेंगे आपको फील होगा। अगर वो बीच में वो कैसा है? अगर वो पतला है तो उसका मतलब वह अवतल है। वह कैसा है? वह अवतल है। लेकिन अगर वो बीच में मोटा है तो वह कैसा होगा? वह आपका उत्तल लेंस होगा। ये आ गया आपका कैसा? टच करके, यानी आपको स्पर्श करके है। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब को देखकर। प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? अगर आभासी बन रहा है, आभासी अगर बन रहा है तो यह आपका कैसा होगा? यह अवतल होगा, यह आपका अवतल होगा। लेकिन अगर यह वो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, तो यह आपका उत्तल दर्पण होगा। तो ये है 2 कंडीशंस। आप इन दोनों कंडीशन से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो लेंस है वो कैसा लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल है, उत्तल है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं लेंस के उपयोग। तो हमें लेंस के उपयोग भी जान लेने हैं। तो देखिए, लेंस के कई उपयोग होते हैं, लेकिन अक्सर जो होते हैं वह घड़ी के पुर्जों में हम इसको देख सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। कैसे? घड़ी में, ठीक है, घड़ी में। और इसका जो हम दूसरा देखते हैं वह है डॉक्टरों द्वारा आँख कान के उपचार में, आँख कान के उपचार में, ठीक है। तो लेंस का ये है आपका दूसरा उपयोग हो गया। इसके बाद जो हम देखते हैं हमें और क्या मिलता है? दूरदर्शी में भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। और फोटोग्राफी कैमरे में, जो आपके फ़ोन में कैमरा लगा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस कैमरे से, इसमें भी तो लगा हुआ है फोटोग्राफी कैमरे में, ठीक है, कैमरे में भी लगता है। और जो हमारा तीसरा क्या मिलता है? चश्मे में। अरे जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, मान लीजिए अगर किसी की नेत्र थोड़ी सी कमज़ोर है तो और उसमें किसी प्रकार का दोष है तो चश्मों में उत्तल और अवतल लेंस लगाया जाता है और उसमें उचित फोकस दूरी होता है। आप चिंता न कीजिए। अगला जो आपका चैप्टर आने वाला है वो मानव नेत्र है, जिसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आज की वीडियो का जो लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वह है UVF में संबंध। ये आपका क्या होगा? UVF में संबंध। तो हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना लेंस के जो आपका C है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, C से वस्तु की जो दूरी है उसे हम U से दिखाते हैं। उसके बाद इस C से ही
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है इसे हम v से दिखाते हैं। v से, इसे आप देखिए शायद नहीं दिख रहा था, इसे हम v से दिखाते हैं। और लेंस की जो फोकस दूरी होती है, क्या, लेंस की फोकस दूरी, इसको हम f से दिखाते हैं। इसको जब हम f से दिखाते हैं तो आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, यह कुछ इस प्रकार सा, ये देखिए कुछ इस प्रकार सा यह एक फार्मूला बनाता है। तो यही फार्मूला ये बन जाएगा। अब ये कैसे बना, तो इसके बारे में आप साधारण से जानते हैं, इसमें कुछ हुआ नहीं है, बस इसको इधर से उधर किया गया है, उसके बाद इसमें UVF का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ही आपको अच्छे से समझाया गया है आपके परावर्तन वाले चैप्टर में। और इसे हम लेंस का सूत्र कहते हैं, इसे हम लेंस सूत्र भी कहते हैं, इसे हम लेंस सूत्र भी कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक भी करना चाहिए। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको कमेंट भी कर ही देना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं और आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर करने की कोशिश भी करते हैं।